इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं, सांबा सेक्टर के। आपको बताते चले कि इस वक्त हम पहुंच रहे हैं पल्ली गांव में, जहां पर पंचायत राज दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और यकीनन यहां पर आकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जब पीएम संबोधित करेंगे तो उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी कि 370 हटने के बाद सरकार की ओर से विकास की वजह से कौन कौन से काम हैं जो जम्मू कश्मीर में किए गए हैं। पंचायती राज दिवस का मौका है, इसलिए खास फोकस पंचायतों पर रहेगा। ग्रामीण विकास के जरिए किस तरह से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन देंगे, यकीनन ये तमाम बातें उसमें शामिल होंगी। आपको बताते चले, अगस्त 2019 में जब हटाया गया अनुच्छेद 370, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिशों में सरकार लगी रही और इसी वजह से आज के इस कार्यक्रम के जरिए यूएई से आए बड़े निवेशकों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। उसको लेकर भी लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है। 2.5 से 3 घंटे का जम्मू में रहने वाला उनका ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि अलग अलग देशों की भी निगाहें इस पर रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल जिसका जवाब सरकार को कश्मीर के मुद्दे पर देना पड़ता है और यकीनन जम्मू और कश्मीर के लोगों को बड़ा संदेश भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे का और इंतजार, क्योंकि 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल रात में हम सब ने देखा था जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और पंचायती ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से किस तरह से तैयारियों का जायजा लिया गया था जब रात के 9:30 बजे वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, जहां पर यह कार्यक्रम होना है। पल्ली गांव अपने आप में महत्वपूर्ण है। पल्ली के सरपंच से भी हमने बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर बेहद खुश वो नजर आ रहे थे और उनकी ओर से कहा गया कि ये पल्ली गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि अगर इतने बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह को चुना। इन सब के बीच आपको बताते चले, पीएम का ये दौरा है, लेकिन बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। उसकी ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है कि किस तरह से अस्थिर किया जाए। आतंकवादियों का सहारा ले रहा है वो, लेकिन सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हमारे सुरक्षा कर्मियों की ओर से किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, क्या क्या कार्यक्रम है, कितने बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, पूरी डिटेल अगर आप उसके बारे में। बिल्कुल चित्रा, जो अभी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार तकरीबन 9:30 बजे नई दिल्ली से वायुसेना के एक विशेष विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के लिए रवाना होंगे और तकरीबन 10:55 पर वो जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से वो MI-17 हेलीकॉप्टर लेंगे और बाद में पल्ली गांव में पहुंचेंगे। क्योंकि पल्ली गांव सांबा जिले में आता है, वहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के लिए। तो उस हेलीपैड पर वो लैंड करेंगे और बाद में वो एक एक करके कार्यक्रमों में भाग लेंगे। क्योंकि अवसर इस समय पंचायती राज दिवस का है, तो पंच सरपंचों को वो संबोधित करने जा रहे हैं और साथ ही में जो पंचायत घर बना है, उस नया पंचायत घर बना है, वहां देखेंगे कि क्या है। पंच सरपंचों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, यूएई से जो विदेशों से आए हुए अपने दर्शकों को जल्दी से मैं जानकारी दे दूं, हम लोग चूंकि इस वक्त पल्ली गांव में जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बस है जिसमें तमाम पत्रकारों की मौजूदगी है और वहीं से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। लगातार वो आतंकवादियों के जरिए किस तरह से यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जरा उसके बारे में बताएं। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? जी बिल्कुल, सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मल्टी टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि जो निजी वाहन है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। पत्रकारों को भी अगर हम देखें कि पत्रकारों को भी विशेष बसों में, जम्मू कश्मीर पुलिस की बसों में ले जाया जा रहा है। आप और मैं भी इसी बस में बैठे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, कड़ी सुरक्षा की गई है। और खासतौर पर जो अभी हाल ही में सुंजवा में जो एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, 2 फिदायीन लश्कर जैश ए मोहम्मद के आए थे, जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी, और उनकी मंशा थी कि जम्मू को दहलाने की और पुलवामा जैसा एक आतंकी हमला करवाने की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बिल्कुल आसपास ही ये बहुत बड़ी आतंकी वारदात की जानी थी, लेकिन सुरक्षा बलों के पास पहले से प्रायर इनपुट था, जानकारी थी, और उस इनपुट के कारण ही एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो सका और उस पर पानी फेर दिया गया। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सुनील जी भट्ट से। आगे और जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आज किस तरह का बड़ा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के सांबा के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बाद सबसे बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर को 370 से आजाद करना। पीएम मोदी आज उसी नए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जहां अब 370 नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। लेकिन पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर पर फोकस कम नहीं हुआ है। आज जम्मू कश्मीर पर वो इतने सौगातों की बारिश करेंगे कि यहां विकास की रफ्तार नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। दिन में 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पंचायत में शामिल हुए तकरीबन 40,000 लोग जो यहाँ पर मौजूद होंगे सीधे उनको संबोधित करेंगे। और इसके अलावा लाखों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के दिन इस खास कार्यक्रम में शिरकत करके यकीनन जम्मू के जरिए एक बड़ा संदेश भी देंगे। आपको बताते चले, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे। इस लिहाज से भी उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है। पीएम पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने यहां आ रहे हैं। 3 घंटे का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी की मौजूदगी है तो सांबा में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले, हाल ही में हम सब ने देखा किस तरह से चुन चुन कर सरपंचों को आतंकवादियों की ओर से निशाना बनाया गया। अभी 1 हफ्ते पहले ही खबर सामने आई थी, चाहे वो बारामूला हो, अलग अलग हिस्से कश्मीर के कई ऐसे रहे जहां पर सरपंचों पर आतंकवादियों ने वार किया, उनकी हत्या की। इस लिहाज से भी लाखों की मौजूदगी में जब यहां से पंचायत राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को संबोधित करेंगे, सीधा संदेश उन तमाम सरपंचों के लिए भी होगा जो लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कश्मीर का वादा किया था, विकास रोजगार का भरोसा दिया था। अपने इस दौरे में वो जम्मू को ऐसे ही तोहफों की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 58,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं और निवेश की सौगात देंगे। इस साल के अंत तक 75,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है, जबकि इससे पूर्व 74 सालों में जम्मू कश्मीर के हिस्से निजी क्षेत्र से कुल 14,000 करोड़ की निवेश राशि आई। प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीकुंड रोड टनल का उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीकुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास करेंगे, जो कि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे हैं। रातले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री अमृत सरोवर नामक एक नई पहल भी शुरू करेंगे। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहा है। हालांकि ये पूर्व नियोजित था। सांबा सेक्टर, जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है, वहां पंचायतों को संबोधित करने का अलग संदेश है। हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकियों ने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को निशाना बनाया है, वो चिंता की बड़ी वजह है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि पंचायत के चुने सदस्यों को सुरक्षा का भरोसा दे, जो कि पिछले कुछ वक्त से खास तौर पर आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पंचायत दिवस के मौके पर पीएम का जम्मू कश्मीर को चुनना भी एक वजह माना जा सकता है। जम्मू से चित्रा त्रिपाठी के साथ सुनील जी भट्ट, आज तक।